नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे जो आरपीएससी की जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, वो दोनों हमारे नज़दीक आ चुकी है। जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ चुकी है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा हमारे पास। और जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है वो भी सितंबर में आयोजित होगी आपकी, तो उसके लिए भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम बात करते हैं के लिए इसके महत्वपूर्ण सूचना और तथ्य क्या है, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जी जान झोंक रखे हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम देंगे। और फर्स्ट ग्रेड के बाद में सेकंड ग्रेड की जून में आपकी फर्स्ट ग्रेड की हो जाएगी, फिर जुलाई अगस्त 2 महीने बाद में आपकी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है ना। तो आप उसमें जुट जाइए, है ना। जिनकी तैयारी फर्स्ट ग्रेड की बहुत अच्छी है वो फर्स्ट ग्रेड की देंगे। जिनकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अच्छी नहीं है, और अब क्योंकि टाइम आने वाला है, 1 महीना है बीच में मोटा मोटा सा, तो फिर अगर उनकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वो एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन उनकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वो सेकंड ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अब समय गंवाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिनमें कई कठिनाई आ जाती है, न चाहते हुए भी कई कष्ट संकट बीच में आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को फिर सेकंड ग्रेड की तरफ अपना रुख मोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब फर्स्ट ग्रेड में 1 महीना है। अगर 1 महीना अगर आप फर्स्ट ग्रेड में गवाओगे तो भी आपकी क्लियर तो नहीं होगी, तो आपको सेकंड ग्रेड में चले जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपके 1 महीना तो ये और 2 महीने ये 3 महीने आपको सेकंड ग्रेड के लिए मिल जाएंगे। तो आप सेकंड ग्रेड में ज़्यादा समय दे सकते हो, है ना। रीट की 2026 में होगी मेंस एग्ज़ाम, तो उसके लिए अभी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो रीट प्रॉपर केवल रीट के लिए कर रहे हैं तो वो रीट में ध्यान दीजिए। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड की देना चाहते थे लेकिन उनका कई संकट कष्ट ऐसे आ रहे हैं, उसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप सेकंड ग्रेड में जा सकते हो, सेकंड ग्रेड के अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और जिनकी सेकंड ग्रेड भी क्लियर नहीं हो पा रही है, जो रीट मेंस में ही जाना चाहते हैं, तो वो रीट मेंस की कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारा समय है। क्योंकि अब बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 महीने को 1 महीना ही बना के रखते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 महीने को 3 महीने बना देते हैं, 3 महीने बना देते हैं। क्योंकि बच्चे रेगुलरिटी इसमें बहुत ज़रूरी है ना। इसमें रेगुलरिटी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा रेगुलर रहेगा, बीच में गैप नहीं देगा। जो बच्चे जनवरी फरवरी से अच्छे से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, दिन में 10-15 घंटे पढ़ाई करके, तो उनका सिलेबस तो 2-3 बार अच्छे से क्लियर हो गया है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और जो बच्चे मार्च अप्रैल से लगे हुए हैं और जो 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं, तो उनका सिलेबस तो मैं मानती हूँ कि एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। मुझे पता है फर्स्ट ग्रेड में भी काफ़ी सिलेबस है, ये कोई बात नहीं है। मैथ है तो मैथ में से 9-10 क्वेश्चन बनते हैं वहाँ, है ना। तो मैथ ऐसे ही कंप्लीट नहीं होने वाली है, मुझे पता है। साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी मान लो, हिंदी तो आपकी क्लियर हो जाएगी, लेकिन साइंस, मैथ, इंग्लिश ये सब्जेक्ट है, और मैथ के तो कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, तो वो क्लियर आपकी नहीं होगी। आपकी शैक्षिक प्रबंधन है, वहाँ से आपके 9-10 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी टफ सब्जेक्ट है, उसको भी काफ़ी मेहनत लगती है तैयार करने में, है ना। तो अब आप सेकंड ग्रेड की जो बच्चे अब मार्च अप्रैल से फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, 4-5 घंटे पढ़ के कर रहे हैं, तो उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होगा, मुझे पता है ना। लेकिन जो बच्चे अब फर्स्ट ग्रेड की तो दे सकते हो आप, है ना, फर्स्ट ग्रेड की आप एग्ज़ाम दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अब आप सेकंड की स्टूडेंट भी हो, सेकंड ग्रेड के, तो आप सेकंड ग्रेड में भी
3 महीने हैं आपके पास। कितने महीने? 3 महीने, है ना। तो 3 महीने में आपका पहले से भी क्लियर होगा, और 3 महीने अब आपके पास हैं, तो आप सेकंड ग्रेड में अपना समय दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी से आप दोगे और अभी से आप तैयार करोगे तो ही आप सक्सेस हो पाओगे, वरना सक्सेस होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। पहले भी मैं आपको बताई थी कि देखो सिलेबस आपको कैसे डिवाइडेशन करना है उसका, सिलेबस का, है ना। सिलेबस तो आप निकलवा लिए होंगे, क्योंकि कितना टाइम हो गए फॉर्म भरे हुए, समय बहुत मिलता है, लेकिन बच्चों के पास क्या होती है, रेगुलरिटी नहीं होती है, तब ही बच्चे पिछड़ जाते हैं। अगर रेगुलरिटी होती है बच्चों के पास तो वो बच्चे पिछड़ते नहीं हैं, वो बच्चे पिछड़ते नहीं हैं, वो टॉप रैंक पे आते हैं। लेकिन जिनके पास रेगुलरिटी होती ही नहीं है वो ही पिछड़ते हैं, है ना। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अभी भी आपके पास बहुत समय है, अब आप फर्स्ट ग्रेड की दे देना एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सेकंड के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। सेकंड ग्रेड के लिए आपके पास 3 माह का समय है ना। अब आपके पास सिलेबस तो निकलवा लिया होगा, नहीं भी निकलवाया आपने तो आप निकलवा लेना सिलेबस, ठीक है। अब आप इसको, क्योंकि आपकी जो साइंस है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, वो फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में नहीं है आपके पास, है ना। सेकंड ग्रेड में केवल जीके है, साइकोलॉजी है, और आपका जो सब्जेक्ट है वो है, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना। अब इसमें तो क्या है, फर्स्ट ग्रेड में तो मैथ निकालनी होती है, रीजनिंग निकालनी होती है, आपके 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 5 साइंस के आते हैं, वो भी आपके टफ है। शैक्षिक प्रबंधन है, वहाँ से भी क्वेश्चन टफ बनते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब घबराने की और चिंता करने की बात नहीं है। समय गया, आपके हाथ से तीर निकल गया, वो तीर तो वापस आपके धनुष में आएगा नहीं, ठीक है। वो धनुष में आपके तीर नहीं आएगा, वो निकल गया। समय गंजा व्यक्ति के समान है, जो पीछे से गंजा है और आगे से जिसके बाल है। तो हम गंजे व्यक्ति को पीछे से नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि जब बाल ही नहीं है तो हम किसको पकड़ेंगे। तो समय किसी का इंतजार नहीं करता है। अगर समय चला जाता है, निकल जाता है, तो केवल पछताने के अलावा इंसान के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। अब ऐसे बोलने में आता है कि 6 महीने को आप या तो उनको सोना बना दो या उनको आप सोने में गवा दो, ये आपके हाथ में है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका कितना यूज करते हो, कितना यूज करते हो। अब मेरी एक सिस्टर लगती है, तो उसकी मतलब कि कोई आ गया था भगवान की तरफ से ही कोई कष्ट संकट, तो वो फर्स्ट ग्रेड की कर रही थी, है ना। तो उसने फर्स्ट ग्रेड की भी मतलब कि 2-3 महीने थे जब एग्ज़ाम के, तब उसने लाइब्रेरी ज्वाइन करने की सोची, तो लेकिन नहीं हो पाया। उसकी मम्मी भगवान के चली गई तो नहीं हो पाया। तो वो अब 1 महीना है, तैयारी तो थी उसकी, लेकिन अब डिप्रेशन तो डिप्रेशन ही होता है, चिंता सबसे बड़ी होती है इंसान के लिए, है ना। तो वो उसमें फिर वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपना आपा खो देता है। तो वो बोलती है कि दीदी मैं सेकंड ग्रेड की कर लेती हूँ, कि ठीक है कर लो, 3 महीने हैं सेकंड ग्रेड के लिए भी, कि मेरी पहले की भी तैयारी है सेकंड ग्रेड की। फर्स्ट की तो उसकी फिर भी नहीं थी, लेकिन सेकंड ग्रेड की तो वो 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुकी है। तो वो बोलेगी दीदी मुझे लगता है कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर लूँगी, तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं थी। तो उसमें सिलेबस को पहले भी बताई थी, उसमें इसका 3 भाग करो आप। जो सबसे कठिन है, सबसे कठिन, है ना, फिर है थोड़ा कठिन, थोड़ा कठिन, और जो सरल है, जो सरल है ना। तो अभी 3 महीने हैं, तो 1 माह तक आप जो कठिन सब्जेक्ट है, 1 माह तक आप जो कठिन सब्जेक्ट है, वो जो कठिन टॉपिक आपके लिए, जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, है ना, आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है ना, जैसे करंट जीके है ना, तो आपको जनवरी से पढ़ना पड़ेगा। भाई जनवरी का तो कम से कम आप तैयार करो। जनवरी, सितंबर में एग्जाम है तो जनवरी या फिर अक्टूबर नवंबर 2024 से आप तैयार कर सकते हो, है ना। तो आप इसमें सबसे पहले आप करंट जीके को तैयार कर लीजिए, 6-7 महीने का करंट जीके इसमें तैयार कर लीजिए। और जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए नए हैं, आप उनको दे सकते हो, ठीक है, उनको दे सकते हो। फिर थोड़ा कठिन, है ना, फिर
आप 1 महीने तक तो इनको दे दो। जो थोड़ा कठिन है 1 महीने में आप 2 से 3 घंटे डेली आप इनको भी दे सकते हो। और जो बिल्कुल सरल है, आप समझ सकते हो कि ये तो मैं 1 बार या 2 बार पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेरे क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो आप इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दीजिए। 1 महीने पहले आप इनको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो जो बहुत कठिन है, अभी 3 महीने हैं सेकंड ग्रेड के लिए, तो उनमें से 1 माह आप जो बिल्कुल बहुत आपके लिए बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत नए हैं, आप उनको दे दीजिए। जो थोड़े कठिन है उनको आप 1 महीने में 6-7 घंटे तो आप जो कठिन है उनको दीजिए, और 2-3 घंटे आप जो थोड़े कठिन है उनको दीजिए, और जो सरल है उनको आप छोड़ दीजिए, है ना। तो अगर आप ऐसे करते हो तो 3 महीने में भी 2 बार आप अपने सिलेबस को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। फिर आप 1 से 1.5 महीना हो, 1 से 1.5 माह हो, तो आप टेस्ट दीजिए, मॉडल पेपर निकालिए, टेस्ट दीजिए, मॉडल पेपर निकालिए, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए। तो इससे क्या आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि हाँ मैं किस कंडीशन में हूँ, मैं किस पोजीशन में हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं कहती हूँ आपको सिलेक्ट होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये जो अध्ययन रूपी भट्टी है इसमें आपको जलना पड़ेगा, क्योंकि कूलर पंखे की हवा में क्या बैठ के आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ सकते हो, 6 माह आप कूलर पंखे की छांव में हवा में नहीं पढ़ सकते हो, तो 60 वर्ष तक 70 वर्ष तक आप तगारी ढोगे, सिर पे जलती धूप में तगारी ढोगी। देखो धूप इतनी भयंकर है कि हम बाहर तक नहीं निकल सकते, हम बाहर ऐसे भी नहीं निकल सकते, काम करना तो बहुत दूर की बात, इतनी भयंकर है। जो टीचर बने हुए हैं उनकी फोकट में पेमेंट आएगा, फोकट में तनख्वाह आएगी उनकी, है ना। लेकिन उन्होंने अध्ययन रूपी भट्टी में यज्ञ किया है, त्याग किया है, समर्पण किया है ना, मेहनत की है। तो 6 महीने अगर बंदा 10-12 घंटे शांति से बैठकर पढ़ लेता है तो उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। बाद में रोने के सिवा इंसान के पास कुछ नहीं रहता है, केवल और केवल रोना ही इंसान के पास रहता है और कुछ नहीं रहता है। अगर हाथ चिड़िया चुग गई खेत, अब हो तो पछताए क्या, है ना। जब चिड़िया खेत चुग जाती है तो फिर बाद में पछताने के सिवा इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए आपको पछताना नहीं है, इसीलिए मैं आपको क्लास देती हूँ, उसी के बीच बीच में मोटिवेशन क्लास भी मैं आपके लिए लाती हूँ, क्योंकि बच्चे मोटिवेट रहेंगे तो ही वो कुछ कर पाएंगे। लेकिन अपने अंदर के मोटिवेशन को जगाना है। मैं आपको बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ, जगा सकती हूँ, लेकिन तपना आपको पड़ेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।